वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। ये आज मैंने नया घर शिफ्ट किया है और अभी मुझे बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस मिली है, तो मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। और लाइट भी प्रॉपर नहीं है, शायद आपको दिखे ना दिखे। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स देखेंगे आपके पर्सन के। एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप, वाओ, एट ऑफ वैंड्स। घर तो मैंने शिफ्ट किया है, आपके पर्सन को क्यों खुशी हो रही है? फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड, एट ऑफ कप, फाइव ऑफ वैंड। और बॉटम में हमारे पास है फोर ऑफ कप। ये है आपके बिना ज़िंदगी, ये है उनकी सच्चाई। आपके बिना बहुत उदास हैं आपके पर्सन। नई शुरुआत आपके साथ रिश्ते की करना चाहते हैं। अपने दिल की बातें अब आपको ये पर्सन बताएगा। पहले आपसे ये दूर चले गए, लेकिन दूर जाने के बाद बिल्कुल भी ये पर्सन आपके बाद खुश नहीं है। एट ऑफ वैंड, बहुत जल्दी आपको कॉल और मैसेज करने वाले हैं ये। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं और बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। एट ऑफ कप, पहले ये गए थे आपको छोड़ के। इन्होंने सोचा था कि मैं मूव ऑन कर लूँगा, लेकिन ये कर नहीं पाए। आज इनकी ज़िंदगी में सिर्फ तन्हाई है, सिर्फ अकेलापन है, सिर्फ और सिर्फ वो बीती हुई यादें हैं जो पल इन्होंने आपके साथ बिताए। फाइव ऑफ वैंड्स, हमेशा आपके साथ इन्होंने झगड़ा किया। फाइव ऑफ वैंड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ वैंड, इस पर्सन ने हमेशा आपको अपने आप से दूर भगाया। हमेशा कहा तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हमेशा कहा तुम होती कौन हो, तुम्हारे बिना तो मैं जी लूँगा, तुम्हारे जैसे तो तुम्हारी जैसी तो बहुत सारी हैं मेरे पास। ये बातें आपको इस पर्सन ने सुनाई होंगी। यहाँ तक कि गाली गलौज भी बहुत किया होगा। हो सकता है किसी किसी को तो मारा भी हो, जो मुझे दिख रहा है फाइव ऑफ वैंड से, एट ऑफ कप से। क्योंकि इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको बहुत बहुत ज़्यादा परेशान किया। इतना परेशान किया एक समय में तो आपने खुद ही कहा कि मुझे अब इस रिश्ते से मूव ऑन होना है, मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है। आपने यहाँ तक सोचा, लेकिन सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया जो ये बताता है कि नई शुरुआत होगी, ये रिश्ता बनेगा दोबारा। नाइट ऑफ पेंटिकल, जो दिल की बातें ये इंसान आपको बता नहीं पाता, सिर्फ चुप रहता था, ऊपर से कुछ और बोलता था, अंदर मन में कुछ और होता था, तो ये अपने दिल की बातें आपको बताएगा। एट ऑफ वैंड, अगर आपको इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, नाइन ऑफ वैंड जो मुझे बता रहा है, तो ये अब आपको अनब्लॉक करेंगे और बहुत जल्दी आपको कॉल और मैसेज ये पर्सन करेगा। फोर ऑफ कप का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल, ये हालत हो गई इनकी। आपकी तो हुई इनके जाने के बाद इनकी भी ये हो गई। ये देखो, ये दरवाज़ा है, ये चाबी पास में पड़ी है, रोने की क्या ज़रूरत है? बंदा चाबी उठाए, दरवाज़ा खोले, चला जाए। बट नहीं, अब किस मुंह से जाना है वापस? अब क्या बोलना है वापस जाके, ये भी तो सोचना पड़ेगा। जिस इंसान को हमने इतना लेट डाउन किया, इतना कुछ सुनाया, उसकी बेइज्जती की, उसको कहीं का नहीं छोड़ा, उसके सामने जाने के लिए, आँख से आँख मिला के बात करने के लिए गट्स भी तो चाहिए, हिम्मत चाहिए ना। अब कि जिसको ठुकरा दिया था भाई, अब उसके सामने कौन सा मुँह लेके जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या बोलूँ, क्या उसको जाके? इसलिए फ़ोन और मैसेज नहीं करते आपको कि मैं बोलूँगा क्या जाके। अपने आप से शर्मिंदा हो चुका हूँ। उसने मेरे को रंगे हाथों पकड़ा है, मेरी सारी गलतियाँ पकड़ ली हैं उसने। मैंने कितने झूठ बोले। एट ऑफ कप क्यों है यूनिवर्स? द वर्ल्ड, ये आपकी एक जर्नी थी, इस इंसान ने आपकी लाइफ में आना था, यह आपकी जर्नी में था। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? ये देखो, सेवन ऑफ सोर्ड्स। एक इंसान अपना चेहरा छुपा रहा है। कितना चेहरा छुपाएगा ये इंसान? चेहरा छुपाने से होगा भी क्या? जब तक आप सामने वाले को आके बताओगे नहीं कि भाई मेरे से गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप कितना अपने आप को छुपा के कभी इधर भागोगे, कभी उधर भागोगे, कभी किसी और से पूछोगे यार उसने मुझे ब्लॉक कर दी, क्या वो किसी और के साथ है क्या? अब वो कहाँ है आजकल, वो किसके साथ है? पूछते होंगे ना ये। तो प्लीज़ मैं सिर्फ आप लोगों को एक बात बोलूँगी कि अगर इस इंसान ने आपको ज़रूरत से ज़्यादा टॉर्चर किया है, तो इसे दोबारा अपनी लाइफ में लाने से पहले 10 बार सोच लेना। बोलना कमिटमेंट दे रहे हो तो आपके लिए वेलकम है, अदरवाइज़ आप जा सकते हो। बस कमिटमेंट जो इंसान ना दे रिश्ता निभाने की, उस इंसान के साथ
रह के और ना रह के एक ही बराबर है, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं, सुनो, कई लोग ये कहते हैं मैडम मुझे शादी थोड़ी करनी है उससे। जब आपको उससे शादी नहीं करनी, जब आपको उसके साथ ही नहीं रहना, तो फिर आप वो एक लड़की के साथ है या वो 10 लड़कियों के साथ है या वो लड़की 10 लड़कों के साथ है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। अभी मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया। अगर आपको अपने पर्सन से मैरिज ही नहीं करनी, वो सिंगल है आप मैरिड हो, या वो मैरिड है आप सिंगल हो, आप कब तक किसी का इंतज़ार करोगे, कब तक किसी के खेलने की वस्तु बनोगे आप। एक दिन तो अगला अपनी लाइफ के बारे में सोचेगा ना। आप मैरिड हो, दूसरा बंदा सिंगल है, 10 साल से, 5 साल से, 7 साल से, 15 साल से वो आपके साथ था। एक दिन तो वो अपनी ज़िंदगी के लिए डिसीज़न लेगा। एक दिन तो वो जाएगा कि भैया मुझे अपना घर बसाना है, बुढ़ापे में कौन पूछेगा। और अगर आप में गट्स ही नहीं होते तो प्यार करते ही क्यों हो। ऐसे कोई टैरो कार्ड नहीं बोलता, मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को झूठी ज़िंदगी जीते हुए नहीं देख पाती। मेरा दिल दुखता है जब आप लोग मुझे ये बोलते हो ना, मेरा 10 साल से था रिलेशन, लेकिन मैंने उसे ये तो बोला ही नहीं था कि कभी मुझसे शादी करना। अब वो चला गया, भाई वो जाएगा ही ना। अब तुम अपने पति को तलाक दो ना, दूसरी शादी वो करे ना, तो वो जाएगा। तुम्हारा तो घर बसा हुआ, एक दिन तुम बुढ़ी हो जाओगी, तुम्हारा पति तुम्हें पूछेगा, उसका कौन होगा, उसको कौन जाके पूछेगा, उसके माँ बाप की सेवा कौन करेगा बुढ़ापे में। तुम तो बहू बन नहीं रही हो, तो फिर उसका कौन बनेगा। बड़ी गहराई से सोचना जो मैं बोलती हूँ, क्योंकि कोई भी टैरो कार्ड ऐसे, सब तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध रहे हैं, सब तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं और तुम बन रहे हो। अरे सिंगल्स की बात अलग है भाई, वो भी सिंगल है, वो भी सिंगल है, उनकी ज़िंदगी बनेगी, वो शादी करेंगे आगे। मेरा मन करता है कि मैं ना बोलूं, बट मैं क्या करूं ना, मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं होता। मेरे से ये झूठ छल कपट ये बर्दाश्त नहीं होता मेरे से, और मैं इरिटेट होती हूँ इन बातों से। आप लोग भी ये बताओ मुझे, आप लोग खुद बताओ। एक बंदी है वो मैरिड है, या एक बंदा है वो मैरिड है, चलो लड़के को ले लेते हैं। एक लड़का है वो मैरिड है, वो अपने घर में उसके बच्चे बच्चे हैं, आराम से जी रहा है भाई बंदा, 10 साल से रिलेशनशिप भी रखा हुआ है बाहर। एक दिन वो कहता है कि भैया मेरे घर वालों को पता चल गया, मेरी जान छोड़ो, मुझसे दूर हो जाओ। वो दूर चला जाता है। लड़की क्या कहती है, भाई मैं तो भाई इतने सालों से थी, अब उसने मुझे छोड़ दिया, अब मुझे कोई स्पेल बता दो। चलो जी, अब जिससे स्पेल बताने के नाम पे लोग हज़ारों रुपए खा जाते हैं, करते धरते कुछ नहीं, क्योंकि स्पेल होती ही नहीं। कोई स्पेल नहीं होती दुनिया में, जो लिखा है वो होके रहेगा। अगर इतने ही जादू टोने काम करते तो दुनिया में कोई मरता ना, दुनिया में कोई बीमार ना होता। और सबसे बड़ी बात, जो जादू टोने कर रहे हैं ना, वो दुनिया के खरबोपति लोग होते, वो अपने हाथों पे दुनिया को नचा रहे होते। मुझे मैसेज करते, मैडम आप स्पेल करते हो? नहीं जी नहीं, मैं नहीं करती स्पेल, मुझे पता ही नहीं स्पेल होता है क्या है, मैं करूँगी क्या। और जो तुम्हें बेवकूफ़ बना के तुम्हारे हज़ारों रुपए खा रहे हैं, और तुम लोग बन रहे हो, कभी मोतियों के नाम पे बन रहे हो, कभी वो तांत्रिकों के नाम पे। क्यों आप लोग मुझे भी मैसेज करते हो ना, दूसरा मैसेज यही होता है सबका, मैडम आप स्पेल भी करते हो? भाई मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, रीडिंग करती हूँ, तांत्रिक नहीं हूँ मैं, हवन सामग्रियाँ नहीं लेके बैठी हुई यहाँ पे। जो लोग मुझे प्यार करते हैं ना, वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या इशारा कर रही हूँ, मैं क्या समझा रही हूँ, और आप लोगों को क्या समझना है। वरना एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पति को सब पता चल जाएगा और आप सीधा सड़क पे बैठे होगे कटोरा लेके, और बॉयफ्रेंड आपको दूर दूर तक नहीं पूछने वाला। वो कहेगा तू है कौन, तू तो पहले ही आंटी की उम्र की थी, मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा था तेरे साथ। फिर क्या करोगे। आप बोलते हो ना आप पैसे लेके बताते हो, मैं फ्री में भी बताती हूँ, तुम लोग सुनो तो सही, उस पर अमल तो करो। टैरो कार्ड ये नहीं बताते, क्यों, उनकी दुकान चलती है। ये सिमी शर्मा ही है जो बता रही है बस आपको।
बच जाओ, अपनी गृहस्थियों को बचाओ। जो मैरिड हैं, होता है पति पत्नी सब में झगड़े होते हैं, लेकिन प्यार से अपनी फैमिली को बचाओ। दुनिया में अगर जिस किचन में अब देखो 2 बर्तन होते हैं तो वो खटकते ही हैं। तो प्लीज़ अपनी अपनी फैमिलियों में ध्यान दो। बाहर कोई सुकून शांति नहीं है। बाहर के रिलेशनशिप सिर्फ धोखा हैं और कुछ नहीं करना उन्होंने आपकी ज़िंदगी में। कुछ समय पाके वो आएंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, आपके साथ खेलेंगे, यूज़ एंड थ्रो करेंगे और चले जाएंगे। अब आपको अगर मेरी बातें बुरी लगी हों तो मैं तो सॉरी बोल लेने वाली, क्योंकि मैंने सच बोला है। अच्छी लगी हों तो बहुत अच्छी बात है। बुरी लगी होंगी तो आगे से मेरी वीडियो मत देखना। अच्छी लगी होंगी तो रोज़ देखना। आज मैं इतना थकी हुई थी, बट आज रीडिंग ऐसी आई कि मेरा दिल किया कि आज दिल खोल के ही बात कर ले सबसे। ये हाल किया हुआ है कुछ लोगों ने, ये हाल है। सुसाइड कमिट कर रहे हैं जी। किसके लिए? जिससे 4 दिन का प्यार है, जिससे 2 साल का प्यार है, जिससे 5 साल का प्यार है। जो माँ बाप पैदा करके बैठे हैं उनकी कोई फिक्र नहीं। उनके वो भाड़ में जाएं, मर जाएं वो माँ बाप कहीं जाके, उनका कोई लेना देना नहीं आपको ज़िंदगी। माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप को पूछो। प्यार करने वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत मिल जाते हैं, बट माँ बाप नहीं मिलते। जो लोग मुझे ये मैसेज लिखते, मैडम मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, मैं बच गया। क्यों की थी भाई? माँ के लिए नहीं सोचा था? पापा के लिए नहीं सोचा था? एक लड़की के प्यार में तुम इतने पागल हो गए कि तुमने सुसाइड करने की सोच ली? नो, ऐसे नहीं करना। एक इंसान के लिए तुम दुनिया में नहीं आए, तुम्हें बहुत पूरी फैमिली की साथ चलना है। ओके, आपकी डेस्टिनी में ये होना था, हो गया। अब आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि उनको अपनी गलतियां स्वीकार हो गई हैं। ओके जी, चलिए। मैंने ना कुछ वॉवल्स लिए थे, बट मेरे पास डिटेल रीडिंग करने का भी टाइम नहीं है। हो सकता है मैं परसों से डिटेल रीडिंग अच्छे ढंग से कर पाऊँ, क्योंकि अभी तो मेरा सामान भी सेट नहीं हुआ। अब मैं ना कुछ वॉवल्स लेके आई हूँ नए। देखो कितने अच्छे ना, कितना अच्छा ये मेरे जार का वो बॉक्स था और मैंने नए वॉवल्स लिए हैं। मुझे मिल गए, मैंने ढूंढ लिए कनाडा में भी, डॉलरामा में मिल गए मुझे। डॉलरामा कनाडा की वो जगह है जहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ता है। मैं ना वॉवल्स इस पे रखूँगी, फिर मैं हटा दूँगी। सबसे पहले बी, बताना कैसे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद एच, एन, आर, एन, यू, एफ। अब ये बड़े बड़े हैं, अब आप लोग आराम से देख सकते हो। एम, एम फिर आ गया। और ये पता कितने के हैं? आप गैस करो कितने हुए होंगे। ये हैं $6 के, $6 के हैं ये। आप लोग बोलते हो ना मैडम फ़ीस क्यों लेते हो? फ़ीस लेनी पड़ती है क्योंकि यहाँ हर चीज़ डॉलर में मिलती है, और मैं इतना नहीं कमाती हूँ यहाँ पे। कार्ड्स ही हज़ारों रुपए के आते हैं, 20-20 हज़ार रुपये के कार्ड। ZCHEWOUH, वाओ बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे भी ये। टी, आज मैं थक गई बोलते बोलते। PNHRNFUMMOZCHEWOUHT, ये वॉवल्स आया, ठीक है। और मोबाइल नंबर नहीं ले सकती, सॉरी, पता ही नहीं वो बॉक्स पड़ा कहाँ है। अभी तो मुझे थोड़ा सा एंजल मैसेज ले लेती हूँ। एंजल मैसेज मेरे पास है, तो एंजल मैसेज मैं निकाल लेती हूँ। आस्क योर एंजल, मैंने बॉक्स ही खोला है। आस्क योर एंजल्स। एंजल्स, अच्छा अब आप लोग सोचते हो गए यार एंजल्स कहाँ से प्रकट होंगी, क्या समझाएंगी हमें? अगर आपको कोई इंसान आपको किसी दुविधा भरे सिचुएशन से निकाल देता है,
तो वो भी सोच लो कि वो एक एंजल ने ही उसके जरिए आपको मैसेज दिया। आप यूनिवर्स से प्रे करते हो, यूनिवर्स किसी को जरिया बनाता है, जा भाई उसको ये मैसेज दे। और थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू, लव यू लॉट आप सबके लिए जो मुझे ये लिखते हैं कि मैडम आप एक एंजल हो। मैं एंजल नहीं हूँ, मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, बस मेरे गुरु की कृपा है कि जो मैं ये सब कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। फिर भी अगर आपको मेरी वॉइस से शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आपको कुछ मैसेज मिलते हैं, आपकी ज़िंदगी खुशहाल होती है, तो उसके लिए भी मैं हाथ जोड़ के अपने गुरुदेव से यही बोलूँगी कि थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। अगर मेरी वजह से कोई खुश है ना, तो इससे बड़ी बात तो मेरे लिए हो ही नहीं सकती। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको सब पता है क्या ठीक है क्या गलत है, आपकी इंट्यूशन बताती है, आप उसे फॉलो करो बस। फिर आपको किसी रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पता है। पर होता है इंसान एकदम से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, धीरे धीरे टाइम लगता है। अभी मैं ये मोनोलॉजी का डेक भी लिया एक, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। वाओ यस, अब मेरे सारे व्यूअर्स बिलीव करते हैं कि कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। करते हो ना, लिखना हाँ जी, हाँ जी लिखना है आज सबने। यस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, तो आज इतनी ही रीडिंग मैं ले पाई हूँ। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी, और दूसरा चैनल है सिमी 666 टैरोट। इंस्टा वाले ध्यान से सुन लो, मेरा एक चैनल है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी, दूसरे चैनल का नाम है सिमी 666 टैरोट। इंस्टा पे मेरी आईडी है सिमी 9356। पर्सनल रीडिंग पे ऐड होगी, वहाँ पे मैसेज करो। मैं फ्री में रीडिंग बिल्कुल नहीं कर सकती, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, साफ बोल रही हूँ आप लोगों पे। जॉब भी करना, घर भी संभालना, और रीडिंग्स भी डालनी, और पर्सनल रीडिंग भी करनी। 24 घंटे कम है मेरे लिए आज की डेट में। ओके बस बाय, टेक केयर, लव यू लॉट। और आप लोग हैप्पी रहा करो यार, खुश रहा करो, छोटी सी ज़िंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। ओके बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।